इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 27 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शदीद हो गई है। इसराइली फिजाई हमलों में लेबनान में 31 अफराद हलाक हुए, जबकि गजा पर जारी इसराइली कार्रवाइयों में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने गजा में हमास के अस्करी विंग के एक अहम कमांडर मोहम्मद ओदा को हलाक कर दिया है। ईरान के सदर ने कहा है कि वो खित्ते में जंग के खात्मे के लिए एक बावकार फ्रेमवर्क के उसूल के लिए तैयार हैं। ताहम इस हवाले से सिफारती कोशिशें ताहाल इब्तिदाई मरहले में हैं। दूसरी जानब अमरीकी सेंटकॉम ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा था कि आबनाए हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू किया जा रहा है। आलमी उमूर के साथ साथ आज के सैरबीन में मजहबी और समाजी मौज़ूआत पर भी खसूसी रिपोर्ट्स शामिल हैं। कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में महदूद नहीं बल्कि इसकी जड़ें इब्राहिमी मज़ाहिब तक फैली हुई हैं। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान और भारत में कुर्बानी के रुझान में तब्दीली, कुव्वते खरीद और बदलती तरजीहात पर भी तफसीली तज्ज़िया पेश किया जाएगा। 2022 में एक जानवरों की जो कुर्बानी की तादाद है वो पीक कर गई थी, तकरीबन 1 करोड़ पे पहुंच गई। उसके बाद 2023 में थोड़ी सी नीचे आई थी, कोई 80-90 लाख पे चली गई थी। और इस साल जो प्रोजेक्शन है पिछले साल की बुनियाद के ऊपर, वो ये कहती है कि ये तकरीबन 60-65 लाख। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में गाय के ज़िबा के नए कवायद नाफिज होने के बाद हिंदू कम्युनिटी में तशवीश और बेचैनी की कैफियत भी रिपोर्ट की जा रही है। हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी गाय नहीं बिकेगी तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हम गरीब लोग हैं और दिन में सिर्फ 400 रुपये कमाते हैं। गर्म मौसम में कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को महफूज रखने के चैलेंजेस भी आज की खसूसी रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जहां अनाड़ी कसाईयों की गलतियों और गोश्त के खराब होने के असबाब पर रोशनी डाली जाएगी। और क्या बिजली के बगैर जिंदगी मुमकिन है? चलेंगे उन इलाकों में जहां आज भी लोग बिजली के बगैर रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम किसी गुफा में हैं। जी नहीं, हम एक बाकायदा हाउस होल्ड में हैं, जहां 21वीं सदी में भी वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई में इस तरह मदद करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर अदनान जफर, जो कैन डॉल के नाम से मशहूर हैं, ने लंदन के खसूसी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे की? फैसलाबाद जो है ना पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। लेट मी जस्ट क्लियर दैट। सो मैनचेस्टर टू लंदन वाजंट सो डिफिकल्ट, मगर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे उन्होंने मैसेज किया आउट ऑफ ब्लू। एक ग्रुप क्रिएट हुआ था कि उसके अंदर कन्वर्सेशन चल रही थी और मैं सो के उठा 12 बजे, मैंने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और आखिर में फीफा वर्ल्ड कप से मुतल्लिक खसूसी रिपोर्ट, जिसमें बताया जाएगा कि इस बार टूर्नामेंट में क्या नई तब्दीलियां की गई हैं और शायकीन को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। फुटबॉल का खूबसूरत खेल अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इस बार कई नई चीज़ें मुतारिफ होंगी, जिनमें 3 सबसे अहम ये हैं। इसके अलावा मजीद आलमी और इलाकाई खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। लेबनानी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मंगल के रोज जनूबी लेबनान पर इसराइली फिजाई हमलों में 34 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने इसराइली फौज को लेबनान में फौजी कार्रवाइयां बढ़ाने का हुक्म दिया है ताकि हिजबुल्लाह को कुचल दिया जाए। इसराइली फौज ने कहा कि बुध की सुबह लेबनान से एक मिसाइल दागा गया जो इसराइल के अंदर दाखिल होकर एक खुले इलाके में गिरा। इससे किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइली फौज ने यह भी कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया है, जबकि उसने जनूबी लेबनान के वसी इलाकों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की हिदायत भी की है।
इस दौरान ये इतलात भी हैं कि इस्राएली फौजी लबनान में उन इलाकों से भी आगे बढ़ रहे हैं जहां वो गुज़िश्ता माह जंगबंदी के मुआहदे के बाद तैनात थे। दूसरी जानिब मुकामी इमदादी कारकुनों और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गजा शहर के एक मसरूफ तरीन बाजार में वाक़े रिहायशी इमारत पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली हमले में गजा शहर के मरकज़ में वाक़े अल-कियाली इमारत की बालाई 3 मंजिलों को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब इलाके में लोगों की बड़ी तादाद ईद उल अज़हा से कबल खरीदारी के लिए आई हुई थी। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूए पर पहुंच गईं, लेकिन शदीद तबाही और इलाके में हुजूम के बायस इमारत की बलाई मंजिलों तक रसाई में मुश्किलात पेश आई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि कम अज़ कम 5 मिसाइल तकरीबन बेक वक्त और मुख्तलिफ सिमतों से इमारत पर आ गिरे। वाज़ेह रहे कि यह गजा पर इसराइल का ताज़ा तरीन मौलिक हमला है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने गजा में हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ओदा को हलाक कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में लिखा कि मोहम्मद ओदा 7 अक्टूबर के हमलों के वक्त हमास की इंटेलिजेंस के सरबराह थे और उन्हें इज़्ज़ुल-दीन हुद्दाद की मौत के बाद एक हफ्ते कबल ही हमास के अस्करी विंग का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद ओदा इसराइली शहरियों और फौजी एहलकारों के कत्ल, अगवा और उन्हें जख्मी करने के जिम्मेदार थे। हम उन तमाम लोगों का पीछा करना जारी रखेंगे जिन्होंने 7 अक्टूबर के कत्ल आम में हिस्सा लिया था। जल्द या बदीर इसराइल उन सब तक पहुंचेगा। हमास ने ताहाल मोहम्मद ओदा की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए एक बावकार फ्रेमवर्क के उसूल के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे इरना के मुताबिक मंगल को कतर के अमीर से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान सदर पेज़ेश्कियान ने अमन के लिए दोहा के तामीरी किरदार और हिमायत पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान का मजीद कहना था कि ईरान ने हमेशा सिफारतकारी के उसूलों और मुआहदों की रूह की पासदारी की है। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फ्रीक भी अपने कौलो फेल दोनों से बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि खित्ते में इस्तेकाम के लिए वाज़ेह रास्ता फराहम करने के लिए दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत करार दिया है जिनमें दावा किया गया था कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की रहनुमाई या मुआवनत करने का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में सेंटकॉम का कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू नहीं किया गया है और अमरीकी फोर्सेस इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजती रहनुमाई नहीं कर रही। सामीन, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का तस्वुर सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं, बल्कि ये तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत में ईमान, इताअत और खुदा की रज़ा के इजहार की एक अहम अलामत के तौर पर देखा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी की तारीख हज़रत आदम के बेटों हाबील और काबील से शुरू होती है। ताहम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के वाक़े ने इसे एक अजीम रूहानी रिवायत की शक्ल दे दी। कुरान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को खाम में अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला और जब वो इस आजमाइश में सुरखरू हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल को एक अजीम कुर्बानी के इवज़ बचा लिया, जिसकी याद में आज भी मुसलमान ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी के मुताबिक कुर्बानी दरअसल अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजारी और बंदगी के इजहार का जरिया है और कुरान वाज़ेह करता है कि अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि तकवा मतलूब है। दूसरी जानिब यहूदियत में हज़रत इब्राहीम के इम्तहान को अकीदा-ए इसहाक के नाम से याद किया जाता है। ताहम दूसरे हैकल की तबाही के बाद जानवरों की कुर्बानी की रिवायत बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और इसकी जगह इबादात ने ले ली है। मसीहत में भी कुर्बानी के तस्वर को हज़रत ईसा की कुर्बानी से जोड़ा जाता है और उन्हें खुदा का मेमना करार दिया जाता है। इसीलिए वहाँ मजहबी तौर पर जानवरों की कुर्बानी का रिवाज मौजूद नहीं।
आज ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी करते हुए न सिर्फ जानवर कुर्बान करते हैं बल्कि ईसार, इताअत और खुदा की रज़ा के इस जज्बे की तजदीद भी करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों से पाकिस्तान में ये देखने में आया है कि लोग कुर्बानी के कम जानवर ज़िबा कर रहे हैं। 2022 में जहां ये तादाद 1 करोड़ के करीब थी, अब कम होकर 60 से 70 लाख तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह क्या है? लोग कुर्बानी के जानवर क्यों नहीं खरीद रहे? क्या इसकी वजह कुव्वत खरीद में कमी है या फिर इसके पीछे कोई और सबब है? आइए जानते हैं तज्ज़ियाकार फर्रुख सलीम से। 2022 में एक जानवरों की जो कुर्बानी की तादाद है वो पीक कर गई थी, तकरीबन 1 करोड़ पे पहुंच गई। उसके बाद 2023 में थोड़ी सी नीचे आई थी, कोई 80-90 लाख पे चली गई थी। और इस साल जो प्रोजेक्शन है पिछले साल की बुनियाद के ऊपर, वो ये कहती है कि ये तकरीबन 60-65 लाख। तो आप सोचिए कि पिछले 4 सालों में जो जानवरों की जो कुर्बानी की तादाद है वो बड़ी तेजी से नीचे आई। अच्छा, अब आप सोचिए कि पहले जब हम 4-5 साल की बात करते हैं तो 25% पाकिस्तान की जो आबादी है वो कुर्बानी देती थी, यानी कि 1 आउट ऑफ एवरी 4, हर 4 घरानों में से एक घर ऐसा होता था जो कुर्बानी देता था। अब ये फिगर आ गई है 6 घरों में से एक घर, तकरीबन 16% पे पहुंच गई। तो अब समझिए कि आप जो सवाल कर रहे थे कि पहले 25% पे अब ये आ गई है 16% पे, जिसका मतलब ये है कि अब हर 6 घरानों में से एक घर जो है वो पिछले साल या इस साल वो कुर्बानी में शिरकत करेगा। तो जानवरों की तादाद भी नीचे आई है और जो घराने अफोर्ड कर रहे हैं, देखिए मामला जैसे आपने शुरू में कहा था, मामला तो सब कुव्वत खरीद का है ना, मामला तो इकोनॉमिक्स का है। तो वो दोनों में कुछ पिक्चर अच्छी नजर नहीं आती। जो शराकत की कुर्बानी है उसमें इजाफा हुआ है। जो लास्ट ईयर की फिगर्स हैं, अभी इस साल की फिगर्स जो हैं वो तकरीबन कुर्बानी के कुछ हफ्तों के बाद सामने आएंगी। और ये जनरली जो पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन है, जो खालें खरीदते हैं और फिर खालों का आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी तरफ से बड़ा रिलायबल डेटा सामने आता है। गाय की तादाद जो है वो कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगभग 2,90,000, 2,85,000 के करीब। अब 3 लाख कर लीजिए अगर इसको जीरो इन करना है तो। अब समझिए 3 लाख गाय की कुर्बानी जो है वो इस साल एस्टिमेट की जा रही। तो जो आपका सवाल था वो दुरुस्त है कि जो शराकत की कुर्बानी है उसमें इजाफा हो रहा है, और जो बकरे की थी या भेड़ की थी उसमें उसकी तादाद में कुछ कमी नजर आ रही। तो मामला वही कुव्वत खरीद का है। और दूसरा एक एस्पेक्ट, ये तारीखी तौर पे जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो पहले भी कुर्बानी करते थे, वो इस साल भी करेंगे। जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं वो ना पहले करते थे और ना इस साल करेंगे। तो इसमें जो मामला इम्पैक्ट जिसके ऊपर आता है वो मिडिल क्लास के ऊपर आता है। और वो मिडिल क्लास की जो आमदन है, जो कुव्वत खरीद है, जो बिल देने के बाद बच जाती है, जिसको हम वो डिस्क्रेशनरी इनकम कहते हैं, वो बड़ी तेजी से गिरी है पिछले कोई 4 सालों के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमसाये में इंडिया की मशरकी रियासत मगरबी बंगाल में भी गाय को ज़िबा करने के नए कवायद नाफिज करने के बाद ईद उल अज़हा से कबल खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी देखी जा रही थी, जिसकी वजह से गायें बेचने वालों, जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक हिंदू मजहब से है, को शदीद परेशानी का सामना है। जबकि मुसलमानों के एक तबके ने गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर देखिए गाफिरा कादर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंडिया की मशरकी रियासत वेस्ट बंगाल में हूँ। आजकल यहाँ के मवेशी बाजार अजीब ही कशमकश से दो चार है। हर साल यहाँ बकरीद के करीब हजारों की तादाद में कुर्बानी के लिए गाय बेची और खरीदी जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ हालात बदले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ गाय बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, लेकिन क्यों, यही मालूम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ।
रियासत में ऐसे न जाने कितने मवेशी बाजार वीरान पड़े हैं। चंद रोज पहले तक भी यहाँ अपनी गाय बेचने की उम्मीद में ताजिर मौजूद थे, लेकिन थक हार कर अब वो अपने घरों को लौट चुके हैं। दरअसल वेस्ट बंगाल में हालिया असेंबली इलेक्शंस के बाद सियासी मंजर बदल गया है। इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने तारीखी जीत हासिल करके रियासत में हुकूमत बनाई और उसके बाद बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए सख्त शराइत नाफिज किए हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल इंडिया की उन चंद रियासतों में शामिल है जहां गांव-कुशी की इजाजत है और नतीजा ये हुआ है कई गाय पालने और बेचने वालों को भारी माली नुकसान का सामना है। इनमें एक बड़ी तादाद हिंदू ताजरों की भी है। हम छोटा कारोबार करते हैं और हमारे पास 5 गाय हैं। इसका मतलब है कि मुझे रोजाना 1000 रुपए का नुकसान होता है। यही हमारी रोजी रोटी है। हमें गाय बेचने में अफसोस होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, वरना बच्चों को पालना मुश्किल हो जाएगा। हम बकरीद के मौके का इंतजार करते हैं। हम हुकूमत की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? हमने ही उन्हें मुंतखब किया है। हुकूमत ही हमारी निगहबान है। हम चाहते हैं कि वो हमारी परेशानी समझे। खूब विपदे आছি, তিনি ব্যাপারটা একটু ভাবুন। नई शराइत सख्त है, इसलिए मुसलमान गाय की कुर्बानी से गुरेज कर रहे हैं। गाय ही क्यों, काम तो बकरों से भी हो जाता है। ये गरीब लोगों का मसला है। गाय में गोश्त ज्यादा होता है और ज्यादा लोगों के काम आ सकता है। अब हुकूमत ने नई शराइत लगा दी है, हम भी गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। बहस खत्म। कोई खौफ नहीं है। मैं 67 साल का हूँ और हमने यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में हमेशा भाईचारा देखा है। हुकूमत हमारे बीच इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर गौकशी से बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है तो हम नहीं करेंगे। इस इलाके में हिंदुओं के पास तकरीबन 500 गाय हैं और उनके ना बिक पाने की वजह से वो बहुत परेशान हैं। हम उनसे गाय खरीदते थे, अब हिंदू बस ये चाह रहे हैं कि उनकी गायें बिक जाएं। তারা এবারে সেই হিন্দুগুলো তো কাঁদছে। रियासत में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है, लेकिन आइए अपना सफर जारी रखते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। हम कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या नारकेलबेड़िया गोशपाड़ा के एक फार्म में आए हैं। यहाँ बकरीद के मौके पर अक्सर काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस साल माहौल काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ लोग कहते हैं कि पिछले साल तक यहाँ भारी तादाद में मुसलमान आते थे ताकि वो कुर्बानी के लिए गाय खरीद सके, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये गाय नहीं बिकी तो इन्हें और इनके अहल खानों को काफी भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी गाय नहीं बिकेगी तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हम गरीब लोग हैं और दिन में सिर्फ 400 रुपये कमाते हैं। हमें इस गाय को पालना आता है। हम सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि वो हमें बचा लें। मैं एक भी गाय नहीं बेच सकी। मेरे पास 5 गाय हैं, जिनमें से सिर्फ 2 थोड़ा बहुत दूध देती हैं। हर गाय की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपया है। मुझे उन्हें चारा देना पड़ता है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। गुज़िश्ता बरसों में हम अपनी गाय बेच दिया करते थे, लेकिन इस मर्तबा कोई खरीदार नहीं है। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। কোনো দামই দিচ্ছে না। कनाई घोष भी गाय पालने और बेचने का कारोबार करते हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि कौन सी गाय बिकने के लिए तैयार थी लेकिन बिक नहीं सकी। गाय पालने और बेचने का काम ज्यादातर हिंदू ही करते हैं। हम उन्हें कुर्बानी के लिए मुसलमानों को बेचते हैं। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो हम उनका क्या करेंगे? सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो सही नहीं है। अगर हम अपनी गायें नहीं बेच पाए तो हमें बहुत नुकसान होगा। मेरे पास 40 गायें हैं जिन्हें बेचने पर मुझे कम से कम 40 लाख रुपए मिलते। हमने उधार लिया हुआ है और गाय बेचकर ही हम ये कर्ज चुकाते हैं। बाकी जो पैसे बचते हैं उनसे हम और बछड़े खरीदते हैं।
अब मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? नई शराइत में सबसे अहम ये है कि गाय जैसे बड़े जानवरों की उम्र 14 बरस से कम न हो और वो कोई काम के लायक ना रहे हो। इस फार्म से कुछ ही मील दूर एक मुस्लिम इलाके में हम ये जानने गए कि इस बार लोग बकरा ईद पर किन जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त तक खरीदो फरोख्त का काम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करके पैसे वापस मांग रहे हैं। हमने गाय खरीदने के लिए 5,000 रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों पर अमल करेंगे और सिर्फ बकरों की कुर्बानी करेंगे। हम अरसे से गाय की कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन नई पाबंदियों की वजह से इस मर्तबा नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इन पाबंदियों पे नजरसानी करें ताकि हम हमेशा की तरह कुर्बानी कर सकें। नए कवायद के मुताबिक गाय के स्लॉटर के लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी है, जो जानवर की उम्र, सेहत और दूध देने की सलाहियत की बुनियाद पर जारी किया जाता है। लेकिन क्या जो जानवर इन शराइत पर पूरे उतरते हैं, उनकी कुर्बानी की जा सकती है? गाय कम से कम उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए और फरबा हो, मोटा ताज़ा हो, सेहतमंद हो। और 14 साल का जो यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें तो जानवर इस लायक ही नहीं रहता। पता नहीं 14 साल तक गाय जिंदा भी रहती है कि नहीं, ये पता नहीं। अगर कोई 14 साल का है भी तो उसके लिए जो वेटरनरी सर्जन जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। मुसलमान अगर गाय नहीं खाए, गाय की कुर्बानी न करे, तो सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों का नुकसान है। मुसलमानों का नुकसान बहुत कम है, 0%। लेकिन हम खा करके उनके माशी हालत को अच्छा बना करके भी हमारा अगर मुजरिम की हैसियत से मुल्क में रहें, ये मुनासिब नहीं है। ये मसला अदालत में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। हुक्मरान बीजेपी का कहना है कि अगर अक्सरियत गोकुशी पर पाबंदी चाहती है तो पाबंदी आयद की जानी चाहिए। पॉलिसी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनती है। अगर हिंदुस्तानियों की अक्सरियत एक पार्टी को मुंतखब करती है और वो चाहते हैं कि गौकुशी पर मुकम्मल पाबंदी लगे, तो हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। इन रूल्स का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जो पहले से ही मईशी तौर पर कमजोर है, चाहे वो गाय पालने वाले हिंदू ताजिर हो या फिर मुसलमान खरीदार। और इन रूल्स के बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमा लोगों से गाय ना कुर्बान करने की अपील कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए ताकि ये तनाज़ा जड़ से ही खत्म हो जाए। सामिन, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के गोश्त को महफूज और सेहतमंद तरीके से संभालना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, ख़ुसूसन शदीद गर्मी के मौसम में, जब मामूली सी गफलत भी गोश्त को ख़राब और बदबूदार बना सकती है। माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी के फ़ौरन बाद गोश्त को मुनासिब तरीके से हवा में फैलाकर ठंडा करना ज़रूरी है ताकि इसका दर्जा हरारत कम हो और खून अच्छी तरह निकल जाए, क्योंकि जितना खून गोश्त से खारिज होगा उतना ही वो देर तक ताज़ा रहेगा। शेफ महबूब खान और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक गोश्त को फौरी तौर पर शॉपर्स में बंद करके फ्रीज़र में रखने की बजाय इसे पहले साफ और हवादार जगह पर रखकर ठंडा करना चाहिए, जबकि छोटे और मुनज़्ज़म हिस्सों में पैकिंग करके एयर टाइट बैग्स या ढक्कन वाले बर्तनों में महफूज करना ज़्यादा बेहतर है ताकि बैक्टीरिया की अफजाइश रोकी जा सके। माहिरीन ये भी खबरदार करते हैं कि अखबार में लपेटने से प्रिंटिंग इंक गोश्त को मुतासर कर सकती है, जबकि गैर मयारी प्लास्टिक इस्तेमाल करने से भी आलूदगी का खदशा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ना तजर्बाकार या मौसमी कसाईयों की गलतियां भी गोश्त के मयार को मुतासर करती हैं, क्योंकि गलत तरीके से ज़िबा या सफाई ना होने के बाइस हड्डियों के चूरे, खून और नागवार महक जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जानवर को ज़िबा करने से कबल पुरसुकून रखना, सफाई का ख्याल रखना और हर मरहले पर हाथों और औजारों को जरासीम से पाक रखना न सिर्फ गोश्त के मयार बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात इस पूरे अमल को महफूज और आसान बना सकते हैं।
जब जानवर ज़िबा किया जाए तो काटने के बाद इसे उल्टा करके लटका दिया जाए ताकि खून गोश्त से निकल जाए। जितना गोश्त में से खून निकाल देंगे उतना ही वो जल्दी गलेगा और बसांत भी नहीं होगी। शहरों में जिंदगी बसर करने वाले लोगों के लिए बिजली एक लाजमी चीज है। बिजली बंद हो तो लगता है जैसे जिंदगी बजाते खुद रुक सी गई हो, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में दूर दराज के देही इलाकों में लोग आज भी बिजली के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी एक ऐसा ही गांव है जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची। तो बिजली के बगैर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, हमें बता रहे हैं रियाज मसूद और इकबाल हसन। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के कुपवारा जिले में खूबसूरत हिमालयाई सिलसिले के दरमियान वाक़या इस गांव के सिर्फ रास्ते ही दुश्वार नहीं हैं, यहाँ की जिंदगी भी मुश्किलात के बीच घिरी हुई है। दिन भर मशक्क़त के बाद जब शाम होती है तो यहाँ के लोग एक नई जद्दोजहद शुरू करते हैं। हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में LOC के निहायत करीब वाक़ा कुपवाड़ा के वंदजी गांव में हैं। आपको लग रहा होगा कि हम किसी गुफा में हैं। जी नहीं, हम एक बाकायदा हाउस होल्ड में हैं जहां 21वीं सदी में भी वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई में इस तरह मदद करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब है वंदजी में, इसलिए यहाँ पर ये पावर नहीं है, इसलिए हम ये जलाते हैं। जो नई नस्ल है, छोटे बच्चे, ये बिल्कुल ख़राब हो गए सर। न पढ़ पाता है, न कुछ कर पाता है, न मोबाइल हमारा चार्ज होता है। जो आजकल ज़माना है वो अंडरनेट का है। जब यहाँ पावर ही नहीं है तो नेट किस पे चलाए। सड़क राबितों की कमी और बिजली की नायाबी की वजह से यहाँ लोगों के दिन पहाड़ियाँ सर करते गुजरते हैं और रातें मशलों के धुएं से जूझते हुए गुजरती हैं। 500 से भी कम आबादी वाले इस गांव के अक्सर लोग शाम को मशलों से रोशनी करते करते छाती, गले और आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। धुआं जो है आयत की, हम 2-3 गाड़ियां लकड़ी जलाता है, फिर बुखारी जलाता है। पेन जो उठा है मेरे को उसी से उठा है। हम आए हैं 60 साल, हमारा दादा परदादा बाबा, हमने कुछ नहीं देखा, हमारा बच्चा क्या देखेगा। इस सरहदी गांव में बिजली की नायाबी ने खवातीन को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। पड़ोसी बस्तियों में लोग किचन में जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पुराने जमाने की तरह आग जलानी पड़ती है। स्कूल से आकर पढ़ना हो तो मशाल जलाते हैं, उससे आंखें भी खराब हो जाती हैं और गला भी। बहुत लोग बीमार हो गए हैं। हुकाम कहते हैं कि इस गांव में बिजली पहुंचाने में रास्तों की दुश्वारी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। ये जो एरिया है वहाँ ये मटेरियल लिफ्ट करना ये बड़ा डिफिकल्ट है। अलॉट मटेरियल पोल है, ट्रांसफार्मर है, कंडक्टर है, उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया है, तो वर्क अंडर एग्जीक्यूशन है, वो जाएगा, इस साल में हो जाएगा। नस्ल दर नस्ल अंधेरे में रहने के बाद अब लोग नई नस्ल को अंधेरे और धुएं दोनों से बचाना चाहते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के कुपवारा जिले में LOC के निहायत करीब वाक़ा बडनंबल का ये इलाका है जहाँ पर लोगों की 5 नस्लों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी है। 6ठी नस्ल अब परवान चढ़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद इस नस्ल को बिजली की रोशनी देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर अदनान जफर, जो कैन डॉल के नाम से मशहूर हैं, लंदन में खुदा ब्यूटी के खसूसी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के तजर्बे पर बुराक शबीर से गुफ्तगू में अपने सफ़र, इस दावत की अहमियत और इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि ये कामयाबी पाकिस्तान की तेज़ी से उभरती हुई इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के लिए क्या मानी रखती है। January के month में there was a lot of controversies. They dragged me in and out. They pulled so much views out of me, but that got me so much work. They don't understand that. So Ken, फैसलाबाद से लंदन कैसे पहुंचा आपके पास हुदा के इवेंट का इनवाइट?
फैसलाबाद जो है ना पाकिस्तान का मैनचेस्टर है. Let me just clear that. So Manchester to London wasn't so difficult. मगर I'm very blessed कि मुझे उन्होंने मैसेज किया आउट ऑफ ब्लू. एक ग्रुप क्रिएट हुआ था कि उसके अंदर कन्वर्सेशन चल रही थी और मैं सो के उठा 12 बजे. मैंने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे. एंड देयर लाइक तुम हमारे साथ लंदन जा रहे हो. एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है. एंड देयर लाइक यू नो देयर इज़ अ ह्यूज लॉन्च ऑफ हर परफ्यूम. और देन उन्हें बताया कि सारी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान से आप आ रहे हो. एंड आई वाज लाइक बस मैंने कहा एग्जैक्टली. पाकिस्तान से आप क्यों? मेरे ख्याल से चूँकि मैंने कभी बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं किया. मैंने हमेशा बाउंड्री ब्रेकिंग कंटेंट बनाया है. मैंने हमेशा स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहा है. मैंने हमेशा करना चाहा है कि लड़कों में भी स्किन केयर हो सकती है, लड़कों में भी मेकअप यूज़ हो सकता है, लड़के भी अच्छा दिख सकते हैं और लड़के भी कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं. एक बैरियर था जो उनकी टीम मुझे बहुत करीब से देखते आ रही थी. ये अब जब रिसेंटली मैं मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि मेरी पूरी टीम तुम्हें देखती है और वो तुम्हें बड़ा क्लोजली देखती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पर क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, तुम क्यों. और आई बिलीव आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पर जो कंट्रोवर्सीज़ लोगों ने बनाई थी, जो कुछ किया था, दैट मेड देम सेलेक्ट मी. खुदा के साथ आपकी पहली इंटरेक्शन कैसी थी? बहुत इमोशनल. मैं तो रो पड़ा था. और अगर मैंने कंसीलर ना लगाया था तो मेरे ख्याल से आंसू टपक भी जाता. मगर मैंने रोक लिया. उन्होंने कहा नहीं. एक जैसा माँ प्यार देती है, मुझे दूर से देख के गले लगाया, प्यार किया और बताया कि तुमने कभी रुकना नहीं है. मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में क्या हो रहा है, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं. और उसने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूरी टीम जानती है तुम्हारे बारे में क्या होता है और लोग क्या कहते हैं, मगर तुमने रुकना नहीं है क्योंकि तुम जो कर रहे हो तुम बहुत यूनिक हो. और आई बिलीव ये वर्ड्स जो है ना, मैं जब वापस आया हूँ लंदन से, आई बिलीव मैं एक नया पर्सन बन के आया हूँ. क्या कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है आपकी तरफ? कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इज़ दैट कि अगर मैं स्किन केयर कर रहा हूँ, अगर मैं बोटॉक्स कर रहा हूँ, अगर मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट्स किए हैं, मैंने सब कुछ बड़ा ओपनली किया है. बिकॉज मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते, क्या चीज़ ज़्यादा नहीं करानी, क्या चीज़ ज़्यादा करा सकते हैं. हाँ मैंने ये कराया, मैंने ये नहीं कराया, ये ना करवाना. सो आई हैप्पीली गाइड पीपल. मगर उस चीज़ को अगर मैं किसी और लाइफ के ऊपर ओपिनियन देता हूँ तो लोग कहते हैं यार तुम बस कर, तुम मेकअप ही करो बैठ के, या तुम बोटॉक्स करवा लो, तुम्हारा बनता नहीं है. दैट्स माई पर्सनल चॉइस. अपीयरेंस इज़ माई पर्सनल चॉइस. मैं जैसे करना चाहूँ, मैं जैसे मोल्ड करना चाहूँ. अगर मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, यस मुझे अल्लाह ताला ने इतने पैसे भी दिए हैं कि देयर इज़ समथिंग इफ़ आई वांट टू फिक्स, मैं उसे फिक्स भी करा सकता हूँ. So, आप बहुत कैंडिड तरीके से जो है लोगों की लाइफस्टाइल चॉइसेस पे अक्सर कमेंट करते हैं, क्रिटिक करते हैं. कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोग समझते हैं ये डिमीनिंग है. बिल्कुल. What do you think about it? I think everything has two meanings, Right. positive and negative. And especially मैं फैसलाबाद से हूँ, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा है. और हम लोग बड़े लाइट लेते हैं चीज़ों को. कि हम लोग कहते हैं यार चंड मार दो. अब ये बात इट्स वेरी नॉर्मल. कहते हैं यार तुम्हें पुट्ठे हाथ की चंड मारूंगा. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू से. अगर तुम्हें पुट्ठे हाथ की पड़ी हो तुम्हें पता हो. नाउ पीपल दे ब्रोक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. यू आर थ्रेटनिंग मी. आई वाज लाइक व्हाट. इफ़ आई वुड हैव वांट टू थ्रेट समबडी, मैं पुट्ठे हाथ की चंड का थ्रेट नहीं दूंगा, मैं कोई बड़ा थ्रेट दूंगा, कोई तगड़ा किस्म का. ये मिनी थ्रेट मैंने क्यों देने हैं तुम्हें किसी को. सो आई बिलीव पीपल हैव बिकेम वेरी सेंसिटिव and they should take their life easy. But I think लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आप वो क्रिटिसिज्म खुद ले सकते हैं? मैं ऑफ कोर्स लेता हूँ, मैं तो खुशी लेता हूँ. बट व्हेन आई हैव टू आंसर बैक, आई आल्सो आंसर बैक इन द राइट. मेरे पर क्रिटिसिज्म हमेशा होता ही है कि जी तुमने स्किन केयर कर ली, तुमने मेकअप कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया. सो विच इज़ नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म. हाँ अगर मेरे कंटेंट पे कोई चीज़ है जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, आई एम ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं आके उसके ऊपर अपोलोजाइज भी कर लूँ. दैट इज़ कम्प्लीटली, आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट एंड आई एम वेरी प्राउड टू अपोलोजाइज. आई थिंक यही एक मेच्योरिटी की एक इलामत होती है कि जी आपने अपनी गलती को भी माना और आप उसको उससे लेके एग्जाम्पल को समझ के आप आगे चल पड़े एंड यू कॉन्टिन्यूड वर्किंग. आई कॉन्टिन्यूड वर्किंग. आपको लगता है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर राइवलरी है? आई थिंक वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है. अगर आप जाएं इंटरनेशनली, लोग कहेंगे कि यार वी शुड कोलैबोरेट, चलो यार वीडियो बनाते हैं, कुछ काम करते हैं इकट्ठे, कुछ वो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई डिफरेंट कंट्री से काम करे, उनके साथ इंजॉय करे, उनके साथ कंटेंट बनाए, डांस करे, फ़न करे. आई बिलीव हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे कि एवरीबॉडी वाज, वो अपने कैमराज लेके खोल के खड़े हैं, लाइट्स ऑन की हुई, हर एक दूसरे से लाइट बारो कर रहा है कि ये हमने वीडियो बननी, हमने ये करना, हमने वो करना है. उस दौरान मैं कहता हूँ कि मैंने इन 4 दिनों में जितनी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अटेंशन, जितना व्यूज़ खींचे हैं, जितना काम किया, बिकॉज हम लोग सब लोग फोकस थे काम पे.
हमारे पास टाइम नहीं था कि जी आओ ये बुरा ये हुआ है। वहाँ से वापस आया हूँ तो लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू बात करना शुरू कर दी थी, ये है वो है, अगर आपका बेटा ऐसे करे तो आप कैसा, फिर लड़के ने पिंक क्यों पहना, तो भाई पिंक इज़ अ कलर, I can like pink color. Of course, pink is one of my favorite color. I'm wearing it right now. I love pink color. It's just so nice and soft. So एक बेस्ट और एक वर्स्ट बात about the influencer industry पाकिस्तान की जो है। वर्स्ट बात, बेस्ट बात ये है कि अक्सर कोई इंडस्ट्री के बारे में गलत बात कर देता है इन्फ्लुएंसर्स की, तब सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, विच इज़ नाइस। यूनिटी के साथ सब लोग खड़े होते हैं और बताते हैं कि जी नहीं, हमारे बारे में बात कोई नहीं कर सकता, जो मुझे बहुत पसंद है। एक दो दफ़ा कुछ एक्टर्स ने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात की थी एंड एवरीथिंग एंड ऑल, सब लोग हम इकट्ठे हो गए थे एंड वी वर लाइक नहीं, आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को या किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को आप ऐसे नहीं कह सकते, मगर एट द सेम टाइम मिल के सारी एक टीम अप करके किसी को बुरा बनाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग एट द सेम टाइम। और मैं एक चीज़ ऑल्सो बताना चाहूँगा कि हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर का मतलब है समबॉडी हु इन्फ्लुएंसेस यू, जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मैंने किसी को स्किन केयर के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है तो मेरी वो डेडिकेशन है। मैं रोज़ाना उठ के आपके साथ अपनी डाइट शेयर करूँगा, मैं रोज़ाना उठ के ये बताऊँगा कि मैं सुबह उठ के कौन सी ग्रीन टी पी रहा हूँ, ये मैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ। अगर आप उठ के एक फ़नी वीडियोस बना देंगे, इंटरटेनमेंट कर देंगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, यू आर जस्ट अ एंटरटेनर क्रिएटर। There's a huge difference of being influencer. Influencer तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्फ्लुएंसर्स को लेके ये भी एक तनकीद होती है कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, लड़के लड़कियां जो हैं वो फिर वो एक्सेप्ट करने में अपने आप को उन्हें प्रॉब्लम होती है, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? वेल आई बिलीव कि आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपको और ये सेल्फ लव से शुरू होता है। अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो आपकी स्किन को जो मर्जी हो, मेरे भी एक्ने स्कार्स हैं, मेरे तो एक्ने स्कार्स हैं, मैं हमेशा ओपनली बात करता हूँ मैं अपने एक्ने स्कार्स के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। नेवर अबाउट परफेक्शन, येस आई लव टू बी परफेक्ट, बट हर कोई परफेक्ट नहीं है, मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है। हाँ, मगर मैंने उसका ख्याल कैसे रखा है, उसको शाइन कैसे कर रहा हूँ, उसकी नरिशमेंट कैसे कर रहा हूँ, दैट्स द थिंग। फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स हर कोई क्रिएट कर रहा है। आप समझते हैं इन्फ्लुएंसर्स को पेड पॉलिटिकल कैंपेन्स का पार्ट बनना चाहिए? सी उसके अंदर ज़रूरी है कि मैसेज क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पॉलिटिकल जो है काफ़ी सारी कैंपेन्स की हुई हैं, मगर उसमें मैसेज क्या है? हमने स्मोक के लिए की, विटनेस है, नेचर विटनेस है कि स्मोक नहीं था इस बार, ऑफ कोर्स वो समथिंग दैट इज़ रियलिस्टिक। और मैं कहता हूँ कि और जब मुझे उन्होंने पूछा था कि हमने काम करना है, तो मैंने कहा हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, क्या क्या इकदाम किए जो रियल इकदाम हैं कि नहीं कि मैं सिर्फ आके यहाँ करके चला जाऊँगा। मगर जब उन्होंने हमारे साथ पूरा डाटा शेयर किया और वो विलिंग थे कि आप आएँ, अगर आपने कुछ देखना है हम आपको दिखा भी देते हैं। और अब जब मैंने प्राउडली उस कैंपेन का हिस्सा बनाऊँ, देयर वाज नो स्मोक। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक ऑनलाइन मार्केट हो। कोई भी अगर आप मुझे आपकी ये चिप्स देंगी कि मैंने इसको प्रमोट करना है, ये मेरी आर्ट है कि मैंने उस चिप्स को प्रमोट कैसे करना है। right. मैंने उसको हेल्दी लुक देना है या मैंने उसको अनहेल्दी लुक देना है, मैंने उस पर लगे मसाले की बात करनी है या मैंने कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं तो एक ऑनलाइन मार्केट हूँ। पहले लोग टीवी देखते थे, अब लोग फोन्स देखते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या वेल पेइंग जॉब है? आप यंगस्टर्स को इनकरेज करेंगे कि इसको एज अ करियर चॉइस पिक करें? मैंने 15 साल का करियर था होटल इंडस्ट्री का दुबई के अंदर, जो छोड़ के मैं पाकिस्तान आया था जस्ट फॉर द करियर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे उसकी साइड से ज़्यादा काम आ रहा था, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल वर्क था और प्यार बहुत मिल रहा था ऑडियंस की तरफ से। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और अगर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। सो आप दोबारा पाकिस्तान मूव हो गए हैं जी, उसकी क्या वजह है? आई बिलीव कि जो आवाम का प्यार है और मेरी माँ का प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दुबई में ऑफ कोर्स लोग मुझे जानते थे, बट टू अ लिमिट। पॉपुलेशन कितनी मिल जाएगी मुझे? 4 मिलियन की पॉपुलेशन मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। पाकिस्तान की 250 मिलियन ऑडियंस है, मैसिव ऑडियंस। और जब भी मैं यहाँ आके पोस्ट करता था, व्यूज़ वर क्रेजी, लोगों का प्यार वाज क्रेजी। और मैंने कहा कि अगर मुझे रियल इज़्ज़त चाहिए ना, तो वो मुझे यहाँ पे आके मिली है। अब ऐसे काफ़ी दफ़ा होता है कि अगर हम लोग दुबई में इस तरह बैठ के रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं शूट कर सकते, वो अगर आपका कैमरा बंद करवा देंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सड़क पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको पूछेंगे क्या वीडियो बनाई है, क्यों बनाई है। यहाँ पे आई हैव विटनेस्ड कि पुलिस वालों ने मुझे आके कहा कि अदनान तुम्हें रास्ता चाहिए, वीडियो बनाओ, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। ऑनलाइन जो हम देखते हैं कैन को,
क्या वो एक्चुअली ऐसा ही है या वो एक ऑनलाइन पर्सोना है? मैं थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सैस मेरे बहुत ज़्यादा होता है मेरी वीडियोस में, मगर उस एज़ कम्पेयर टू दैट मैं बहुत हम्बल और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान। और मैं जब भी मुझे कोई मिल जाता है मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ उन्हें दूँ। अगर मुझे रेस्टोरेंट्स में लोग मिल जाएँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी टेबल पे मेरी तरफ से एक डेजर्ट जाए। ये मेरी आदत है जो मैंने क्रिस फेड से सीखी थी कि जब भी आप किसी को मिल जाए, आपको रेस्टोरेंट को अप्रोच करे, ऑलवेज मेक श्योर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव देम विद अ स्वीट जेस्चर। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है हुण लैंड ना ला लेना रेस्टोरेंट के मेरे पीछे, मगर ये है कि मैं आई ट्राई माई बेस्ट। सामीन, फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू हो रहा है और कई एतबार से ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। इनमें पहले से ज़्यादा टीमें शामिल होंगी, ज़्यादा सफ़र होगा और कहीं ज़्यादा तफरी अनासर भी शामिल किए जाएंगे। अली काज़मी की ज़ुबानी देखिए कि इस बार वर्ल्ड कप में आपको क्या कुछ नया नजर आएगा। फुटबॉल का खूबसूरत खेल अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इस बार कई नई चीज़ें मुतारिफ होंगी, जिनमें 3 सबसे अहम ये हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट का हुज्म। इस साल वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 32 से बढ़कर 48 हो जाएगी। मैचेस की कुल तादाद भी 64 से बढ़कर 104 तक पहुंच जाएगी और 4 टीमें पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। केप वर्डे, क्यूरासाओ, उर्दन और उज़्बेकिस्तान। ट्रॉफी जीतने के लिए अब टीमों को 7 की बजाय 8 मैचेस का तवील सफ़र तय करना होगा, जिससे खिलाड़ियों की थकन के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं। अब आए जोग्राफिया पे। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 3 ममालिक इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे: अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। मुख्तलिफ टाइम जोन्स में सफ़र के बायस खिलाड़ियों की थकन को कम करने के लिए फीफा ग्रुप मरहले में सफ़र के 3 इलाकाई जोन्स मुतारिफ करवा रहा है: मगरब, वस्त और मशरिक। ताहम अगले मरहले में कोई टीम लॉस एंजलिस में खेलकर ह्यूस्टन और फिर बॉस्टन तक परवाज कर सकती है, यानी तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफ़र। एक से ज़्यादा मुल्कों में होने वाले नॉकआउट मैचेस के बायस शायकीन के लिए भारी अखराजात और पेचीदा वीज़ा मामलात के खदशात भी सामने आए हैं। तीसरी तब्दीली का ताल्लुक फुटबॉल से नहीं। फाइनल में पहली बार हाफ टाइम शो पेश किया जाएगा। अमरीकी सुपर बोल की तर्ज पर एक बड़ा और सितारों से सजा हुआ शो होगा। मैडोना, शकीरा और BTS इस शानदार शो में परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि ये वर्ल्ड कप के असूलों के खिलाफ है। ज़्यादा टीमें, ज़्यादा मैचेस, ज़्यादा सफ़र और एक चमचमाता हाफ टाइम शो। 2026 वर्ल्ड कप मुख्तलिफ तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये शायकीन और खिलाड़ियों के तजुर्बे को भी बदल देगा? और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।